गुड मॉर्निंग बच्चों। 2 दिन बाद विद्यालय में आकर आपको कैसा लग रहा है? क्या आपने स्कूल को मिस किया? हाँ, तो बच्चों आज हम लोग चहक की एक्टिविटीज में सुनने वाले हैं एक कहानी। क्या सुनने वाले हैं? कहानी का नाम है नाव की सवारी। क्या नाम है? नाव की सवारी। बताइए ये मैंने क्या बनाया है? नाव। इसमें हम लोगों ने कलर भी किया है। कैसी लग रही है ये नाव? अच्छी। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसमें और कलर कर देते हैं अच्छी तरह, है ना? तो हमारी ये कलरफुल नाव हो जाएगी, है ना? आप लोग भी अपनी कॉपी में इस तरह से नाव बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? देखिए जल्दी 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 जल्दी। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने कभी नाव की सवारी की है? कभी नाव में घूमे हो? अच्छा तो ये बताओ नियति, आप कब नाव में बैठी थी? नियति खड़े होके बताइए, आप कब नाव में बैठी थी? हाँ हाँ, अरे वाह, जब आप मौसी के यहाँ गए थे तब बैठे थे। तो मौसी का घर कहाँ पर है? दूर दूर। कितने दूर? कौन से शहर में है? आपकी मासी का घर किस शहर में है? हाँ बेटा, बंदरगुड़ा। कहाँ पर है? बंदरगुड़ा। ठीक है, बैठो। बताइए कैसी लग रही हमारी नाव? अच्छी। नाव है ना? हाँ चंद्रकिरण, आप ये बताइए बोर्ड पर आपको क्या दिख रही है? किस चीज का चित्र है? नाव का। जरा नाव लिखकर बताओ बेटा। बिल्कुल सही, शाबाश। आ जाओ, नाव लिखा है चंद्रकिरण ने बच्चों? क्या नाव बिल्कुल सही लिखा है? आज हम लोग सुनने वाले हैं नाव की सवारी नामक कहानी, ठीक है ना? कहानी का क्या नाम है? नाव की सवारी। कहानी का क्या नाम है? नाव की सवारी। क्या आप सुनना चाहोगे? हम आपको पहले कहानी सुनाएंगे, फिर आपसे उसी कहानी में से प्रश्न पूछेंगे। तो ध्यान से सुनने को तैयार हैं आप लोग? तो चलिए बच्चों, अब हम आपको सुनाने वाले हैं नाव की सवारी नाम की कहानी, ठीक है? इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? इस चित्र में आपको क्या दिख रही है? नाव दिखी? बोर्ड पर चित्र है नाव का? भी सुनने वाले हैं नाव की सवारी नामक कहानी। मैं और मेरा भाई बबलू दादाजी के साथ घूमने निकले। मैं और मेरा भाई बबलू दादाजी के साथ घूमने निकले। दादाजी ने कहा आज एक झील पर चलेंगे। दादाजी ने कहा आज एक झील पर चलेंगे। हम झील पहुंचकर पहले आसपास घूमे और फिर नाव की सवारी की। एक लड़का बोला मैं और मेरा भाई बबलू। ध्यान से सुनना। एक लड़का बोला मैं और मेरा भाई बबलू दादाजी के साथ घूमने निकले। किसके साथ घूमने गए थे? दादाजी ने कहा आज एक झील पर चलेंगे। दादाजी ने क्या कहा? कहाँ चलेंगे? हम झील पहुंचकर पहले आसपास घूमेंगे, फिर नाव की सवारी करेंगे, ठीक है? हम नाव पर बैठ गए। मैं और बबलू पहली बार नाव पर बैठे थे। मैं और बबलू पहली बार नाव पर बैठे थे। जैसे ही हम नाव पर बैठे, नाव हिलने लगी। जैसे ही हम नाव पर बैठे, नाव ऐसे ऐसे हिलने लगी। जब हम लोग नाव में बैठते हैं तो नाव ऐसे थोड़ी थोड़ी हिलती है ना, क्योंकि नाव पानी पर रहती है ना?
तो नाव हिलने लगी और वो लोग डर गए। दादाजी ने हमारा हाथ पकड़ा कि बेटा घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। दादाजी ने उन बच्चों का हाथ पकड़ लिया। नाव वाले ने चप्पू से नाव को चलाना शुरू किया। देखो ये दिख रहा है चप्पू, ये डंडा है ना, इसको कहते हैं चप्पू। इस तरह से इसको चलाते हैं तो पानी उस तरफ फेंकता जाता है और नाव आगे बढ़ती जाती है ना। जब नाव चली तो थोड़ा डर लग रहा था। वो बच्चे बोले कि जब नाव चली तो थोड़ा डर लग रहा था, पर जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी मज़ा आने लगा। नाव से झील का किनारा छोटा और दूर होता जा रहा था। जैसे जैसे नाव चलने लगी तो नाव किनारे से दूर होती जा रही थी और नाव का किनारा छोटे होता जा रहा था, क्योंकि नाव आगे बढ़ गई ना, तो हमें वो बहुत दूर दिखने लगा, तो फिर वो छोटा छोटा लगने लगा, है ना। झील में हमने बहुत सारी बतखें देखी। झील में उन्होंने क्या क्या देखा? बहुत सारी बतखें देखी। बड़ी बतख के पीछे बतख के बच्चे तैर रहे थे। हमें झील के किनारे लगे पेड़ों से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। झील के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे थे, उन पर चिड़िया बैठी हुई थी और वो चिड़िया चहचहा रही थी, चींची चींची कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि झील के किनारे पेड़ लगे हुए थे, वहाँ पर हमें चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी और बतखें भी दिख रही थी, तैर रहे थे। नाव बहुत आगे निकल चुकी थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे केवल पेड़ ही पेड़ हैं। नाव धीरे धीरे बढ़ती हुई बहुत आगे निकल गई थी और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, है ना, और आगे कोई रास्ता नहीं। मगर जैसे ही नाव आगे बढ़ी रास्ता दिखने लगा। हम नाव वाले से झील के बारे में बातें भी करते रहे। झील से दूर के गांव दिख रहे थे। झील पर नाव की सवारी कर रहे थे तो उनको झील से दूर के गांव भी दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे? दूर के, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कुछ देर बाद हम वापस किनारे पर आ गए। कुछ देर बाद हमने नाव की सवारी की और वापस किनारे पर आ गए। हमने नाव वाले को धन्यवाद किया और आइसक्रीम खाई और फिर अपने घर वापस आ गए। कैसी लगी नाव की सवारी? अच्छी। तो अच्छा बच्चों, ये बताओ कि हमने कौन सी कहानी पढ़ी आज? नाव की सवारी। अच्छा, नाव की सवारी नामक कहानी आपने सुनी है? कैसे लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी। तो ये बताओ, वो दोनों बच्चे किसके साथ घूमने निकले थे? किसके साथ? दादाजी के साथ गए थे। दादाजी ने क्या बोला कि हम तुम्हें कहाँ पर ले चलेंगे? बहुत बढ़िया। दादाजी ने कहा कि हम तुम्हें झील पर ले चलेंगे और झील पहुंचकर उन्होंने क्या किया? झील के आसपास घूमे और नाव की सवारी की। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जब वो लोग नाव में बैठे तो नाव क्या करने लगी थी? नाव हिलने लगी थी और वो और बच्चों को डर लगने लगा कि अरे हम कहीं गिर ना जाएं। फिर दादाजी ने क्या करा? किनका? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसका मतलब आप लोग कहानी ध्यान से सुन रहे थे। फिर नाव वाले ने चप्पू से नाव को चलाना शुरू किया। जैसे जैसे चप्पू को उसने नाव को चलाना शुरू किया वैसे वैसे नाव आगे और उन लोगों को बहुत मजा। नाव से झील का किनारा जब
रहा था, छोटे होते जा रहा था क्योंकि नाव आगे। अच्छा, नाव से झील का किनारा छोटा और दूर क्यों होते जा रहा था? क्योंकि नाव, हाँ, क्योंकि नाव आगे बढ़ रही थी, है ना। अच्छा ये बताओ, झील में हमने कितनी बतखें देखी थी? बहुत सारी बतखें। एक बतख के पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे भी तैर रहे थे। और झील के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे थे, उन पर कौन बैठी थी? चिड़िया क्या कर रही थी? चहचहाने लगी थी, है ना। चहचहाने लग रही थी, आवाज कर रही थी। और जब वो धीरे धीरे रास्ते से, नाव से आगे बढ़ते गए तो उनको पहले तो रास्ता ऐसा लगा कि लगता है यहाँ पेड़ ही पेड़ है। फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो उनको लगा रास्ता दिख गया, उनको रास्ता नजर आने लगा, है ना। और फिर उनको आगे गांव भी नजर आने लगा। झील से दूर के गांव भी उनको, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, जो कि बहुत सुंदर। अच्छा, उन्होंने नाव की सवारी कर ली, फिर वो वापस आए, नाव वाले से बातचीत की। और नाव वाले को उन्होंने क्या बोला? थैंक यू बोला उन्होंने। अच्छा, नाव फिर उन्होंने क्या खाई? ओफो। और फिर वापस घर आ गए। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? क्राउड क्लैप। तो बच्चों, आपको नाव की सवारी कैसी लगी? झील में घूमना कैसा लगा? झील से दूर सुंदर गांव कैसे लग रहे थे? मजा आया घूमने में? स्काउट क्लैप। हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अंदर और बाहर की अवधारणा, ठीक है? क्या सीखेंगे? चलिए देखते हैं। हमारे सामने बैठी हैं रागिनी और अनामिका। तो अनामिका, आप हमें अपने बैग में से एक किताब को बाहर निकालिए। तो ये क्या हो गया? अनामिका ने अपने बैग में से किताब को कहाँ निकाला? बाहर। रागिनी, अब आप अपनी नोटबुक को बैग के अंदर रखिए। तो रागिनी ने क्या किया? अपनी किताब को बैग के अंदर रख दिया। तो ये चीज आपको समझ में आई? हाँ, तो बच्चों, अब हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा आपको अंदर और बाहर की अवधारणा से स्पष्ट करवाएंगे। कम इन प्लीज। तो बताइए, आरुषि क्लासरूम के अंदर आई है? वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हमारे क्लास के बच्चे बाहर की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए। गो। तो बताइए बच्चों, अनीश कहाँ पर गए हैं? तो ये चीज आपको समझ में आई? मैं इन छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ रही हूँ, हेलो, आप लोगों को क्या ये बात समझ में आई? अनीश कहाँ पर गए हैं? और आरुषि कहाँ पर आई थी? रागिनी ने अपनी किताब को कहाँ रखा था? अनामिका ने अपनी किताब को कहाँ निकाला था? बिल्कुल सही। हाँ, तो बच्चों ये बताओ, अभी इस समय आप क्लासरूम के अंदर हैं या बाहर? कहाँ पर हो? बिल्कुल सही। नियति की लाइन खड़ी होएगी और लाइन से बाहर जाएगी। जाइए, नियति की पूरी लाइन आराम से लाइन से उठेगी। सारे बच्चे लाइन से क्लास के बाहर। तो बताइए, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं?
बाहर घूमते हुए वापस जल्दी आ जाइएगा। अब हमारे ये बच्चे कहाँ चले गए? बताइए, क्लास के बच्चे कहाँ गए? अब यही सारे बच्चे क्लास के अंदर आएंगे। धीरे धीरे लाइन से चले आइए। शाबाश। हमारी पंक्ति लाइन से अंदर आती हुई और अपने अपने प्लेस पर बैठते हुए। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। एक एक करके आराम से बैठते जाइए। अब बताइए, ये पूरी पंक्ति क्लास के अंदर आ गई? क्या है ये? क्या मार्कर सही बताया? अब आपको करना ये है कि इसे आप अपने जेब के अंदर रख के बताइए। अब इसी मार्कर को जेब से बाहर निकालिए। वेरी गुड, सही किया? थैंक यू। अब हमारी कक्षा 1 की सोहिल के लिए सबसे पहले तो क्लैपिंग कीजिए। और हमें सोहिल बताएंगे। सोहिल, यहाँ से आप अपनी किताब उठाओ, किताब उठाओ। और आपने कार्ड उठा लिया है ना? क्या उठा लिया? अच्छा, यहाँ सामने आओ। अब इस कमल के, ये क्या है सोहिल? ये क्या है? कमल का कार्ड। अब इस कार्ड को आप इस किताब के अंदर रख के बताओ। अंदर रख के बताओ। बहुत बढ़िया। अब इस कमल वाले कार्ड को आप किताब से बाहर निकालिए। शाबाश। तो बच्चों, अब हमारी अगली एक्टिविटी है एक गेम जिसका नाम है टीपी टीपी टॉक। क्या है? इस गेम के माध्यम से हम लोग रंगों के बारे में जानेंगे। रेडी बच्चों? टीपी टीपी टॉप, टीपी टीपी टॉप। व्हाट कलर यू वांट? व्हाट कलर यू वांट? आई वांट ग्रीन कलर। What color you want? What color you want? I want blue color. Blue color. पकड़ो इनको, पकड़ो, आउट करो। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे स्वर व्यंजन बारह खड़ियां। क्या क्या पढ़ेंगे? क्या आप स्वर की परिभाषा जानते हो? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में मूल रूप से
स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। जैसे कि आ इ उ ए ऐ ओ औ। अब एक है अर्धस्वर रे ऋषि का और है 2 अनुस्वर अंग और आहा। ठीक है ना? दीपिका सर आइए थोड़ा सा। बच्चों, आप समझ गए कि हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है ये बताना है। कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से? आ इ उ ए ऐ ओ औ। ये कितने हो गए? 10। कितने हो गए ये? 10। अर्धस्वर होता है रे ऋषि का। अर्धस्वर होता है रे ऋषि का। और फिर होता है 2 स्वर होते हैं अनुस्वर अंग और आहा। क्या होते हैं? अंग और आहा। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक है ना? आप सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग व्यंजन के बारे में जानते हो? कौन से होते हैं व्यंजन? बिल्कुल सही। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। करना है 12 खड़ियाँ। क्या पढ़ना है? 12 खड़ियाँ जानते हो ना? 12 खड़ी से हिंदी वर्णमाला और उनके मात्रा को समझने में आसानी होती है। बात समझ में आ रही? 12 खड़ी से हिंदी वर्णमाला और उनके मात्रा को समझने में आसानी होती है। इससे हिंदी शब्दों को आसानी से पढ़ने और लिखने में मदद मिलती है। पढ़ने और लिखने में मदद मिलती है। यदि हमें 12 खड़ी का अभ्यास ना हो तो हम अच्छे से बोल नहीं सकते। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे 12 खड़ी वाले शब्दों की तभी तो हम अच्छे से बोल पाएंगे ना। तो बच्चों रेडी हैं? चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मुस्कान आइए जरा प्रैक्टिस करवाइए। एक व्यंजन लीजिए। हाँ, कौन सा व्यंजन है आपके हाथ में? का वर्ण है। चलिए सुनाइए। क्या होता है?
प्रस्तुति देंगे। डाली डाली चने की डाल के बैगन बड़े मजेदार, डाली डाली चने की डाल के बैगन बड़े मजेदार। जब मैं बैगन खरीदन गई थी, जब मैं बैगन खरीदन गई थी, बैगन मिले दो चार के बैगन बड़े मजेदार, बैगन मिले दो चार के बैगन बड़े मजेदार। डाली डाली चने की डाल के बैगन बड़े मजेदार। जब मैं बैगन काटन को बैठी, जब मैं बैगन काटन को बैठी, उंगली कटी दो चार की बैगन बड़े मजेदार, उंगली कटी दो चार की बैगन बड़े मजेदार। जब मैं बैगन छोकन को बैठी, जब मैं बैगन छोकन को बैठी, हड़ियाँ फूटी दो चार की बैगन बड़े मजेदार। डाली डाली चने की दाल के बैगन बड़े मजेदार।